आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं ईरान के धीमे धीमे, और सरकार बैकफुट पर है। मैंने आपको बताया था कि ईरान में मुल्लाज मस्ट लीव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बात करेंगे इसकी। उससे पहले बता दूं कि हमारी मैनिपुलेशन की जो मास्टर क्लास है उसकी आज आखिरी दिन है। रात 8 बजे से क्लास होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सो मुल्लाज मस्ट लीव। पहली बात तो ये प्रोटेस्ट आया क्यों? आपको याद होगा, मैंने बताया भी था कि जून में 13 दिन तक वॉर चली थी ईरान और इजराइल के बीच में। और मुल्लाज मस्ट लीव इसलिए है क्योंकि ईरान के हालात बहुत ख़राब है और लोगों का मानना है कि ये मुल्लाज की वजह से ही है। वहाँ पे जो धर्म गुरु है, क्योंकि वहाँ पे एक थियोलॉजी है, थियोक्रेसी है, धार्मिक राज्य है ना ईरान, तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं। वुमेन्स राइट्स नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है, इकोनॉमिक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, डिग्रेडेशन हो रहा है सोसाइटी का। तो इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबल है, एक समय ऐसा था दोस्तों जब आयतुल्लाह खोमेनी, मतलब ईरान एक पेंडुलम की कभी कट्टरता कभी लिबरल, और दोनों में ही वो सक्सेस नहीं हो पाया। मुझे लगता है ईरान को डेमोक्रेसी चाहिए, प्रॉपर डेमोक्रेसी चाहिए। भाई एक समय ऐसा था 1960s में 50s में जब आयतुल्लाह खोमेनी को भगा दिया गया था और फ्रांस में वो गए। उसके बाद वहां से उनके कैसेट्स स्मगल होते थे और ईरान तक पहुंचते थे और लोग सुनते थे। और वहां से रेवोल्यूशन आया कि ईरान को चाहिए क्या? ईरान को चाहिए कि अमेरिका और ब्रिटेन जो है हमको चूसना बंद करे और हमको हमारे राइट्स दे। और आज दोस्तों वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। आज बातें क्या हो रही है? आज बातें ये हो रही है कि रेजा पहलवी को वापस लाओ। अब ये कौन है रेजा पहलवी? पहलवी डायनेस्टी जो 1920s में आई थी, 25 में आई थी, और वो वैसे तो जितनी भी यहां पे डायनेस्टी आई है वो प्रो वेस्टर्न ही रही है, वो भी प्रो अमेरिकन था। और ईरान बहुत लिबरल था। अगर आप अफगानिस्तान और ईरान की 1960-70s की फोटो देखेंगे आपको विश्वास नहीं होगा कि ईरान है कि कैलिफोर्निया है। मतलब लोग मस्त जा रहे हैं, चिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, खूब सारे अंग्रेज वहां पे बैठे हुए हैं। ईरान और अफगानिस्तान में दोस्तों अफीम, गांजा, ये सब भी बहुत है। तो हिपीज काफी ज्यादा जाते थे। हिपीज का हॉटबेड था भैया, यहाँ पे सेंटर था, खूब आते थे यहाँ पे। और प्रो अमेरिका था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर उसके बाद 1979 में रेजा पहलवी भागे, मोहम्मद रेजा पहलवी जो है वो अमेरिका भागे। रेवोल्यूशन हुआ, और रेवोल्यूशन ऐसा हुआ कि वही कि तुम वेस्ट का, हमारे सोर्सेस जो हैं, हमारे रिसोर्सेज जो हैं, हमारा तेल जो है, सारा पैसा अमेरिका को जा रहा है, मेहनत हम कर रहे हैं, हमारे कल्चर का डिग्रेडेशन हो रहा है। इसको लेकर गजब प्रोटेस्ट हुए और एक तरीके का अघोषित लॉकडाउन जो है ईरान में लग गया। और ईरान कभी स्टेबल रहा ही नहीं उसके बाद। जैसे ही वो लगा, ईरान इराक से बढ़ गया। 10 साल तक वॉर चली, 1979 से लेकर 1989 तक, ठीक है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंसिडेंसेस में उस समय इजराइल ने क्या बोले ईरान की मदद की थी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंसिडेंट हुआ था वो, ठीक है। तो 10 साल 1989 में फिर ये वॉर रुका, कोई नहीं जीता। केमिकल बॉम्ब्स तक उसमें यूज कर लिए गए। फिर ईरान पे जबरदस्त सैंक्शंस लगते हैं, अमेरिका सैंक्शन लगा देता है। और ईरान की ज्योग्राफी ऐसी है कि ईरान इज डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, क्योंकि बंजर जमीन में बहुत मुश्किल है खेती होना। तो जब सैंक्शंस लगे तो ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, बहुत मुश्किल हुआ, बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक नया अध्याय ईरान में शुरू होता है। अब क्या हुआ कि भैया ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने लगे, तो ईरान ने और सैंक्शंस लगा दी। मेन सैंक्शन इसी की वजह से ही था। फिर उसके बाद जब बराक ओबामा आए तो JCPOA इन्होंने साइन किया ईरान के साथ, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी चल नहीं पा रही थी। उसके बाद हमें देखते हैं कि फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, उन्होंने JCPOA को कैंसिल कर दिया, बोला कि कोई भी हम न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है वो नहीं करेंगे, और वो अभी तक है। और अब क्या है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बम बरसाए जा रहे हैं। अब बात दोस्तों वही है कि आप कब तक चला लोगे? ईरान की आर्थिक हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 43% तक इन्फ्लेशन, इनकी जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले 100% तक नीचे गिर गई है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ऊपर से इससे पहले 3 साल पहले मेहसाना आमिनी प्रोटेस्ट हुए, लोग वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है, टैक्स में कोई कमी नहीं है, और लोग यहां सरकार का लोगों को सपोर्ट भी नहीं है। फिर उसके बाद वही है कि इतनी कट्टरता है कि कुछ आप बोल भी नहीं सकते, आप सवाल भी नहीं पूछ सकते, कि लोगों का दिमाग उड़ गया है। आप कह तो रहे हैं कि ये शायद ट्रंप ने करवाया है। देखिए, इजराइल ने कोशिश की थी, ईरान को बार बार ये बोला था कि आप उठ खड़े हो अपने रिजीम के खिलाफ, लेकिन उस समय मैंने बताया था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें बेहतर चल रही है वहां पे, इसलिए लोगों का कोई मंशा नहीं है। ये ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट ही लगते हैं क्योंकि लोग सड़कों पे आ गए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स जो हैं, ये मेन स्टूडेंट सबसे पहले आए थे, और डेथ टू ईरान, डेथ टू यही मुल्लाज मस्ट लीव, इस तरीके की बातें बोली जा रही थी। अब दोस्तों हालात क्या है कि ये वॉयलेंट हो गए, 7 लोग मर गए। एक इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड का आदमी मर गया है। गार्ड्स ये कह रहे हैं कि भाई
कोई हमारे अंदर का ही है जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। अब दोस्तों 7 लोगों की मौत 3 जगह पे, एक तो यही इस्फहान जहां पे इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी ही थी, ठीक है। लॉर्डेग्रन में तो 2 लोगों की मौत हो गई है, फायर ओपन कर दिया। गार्ड्स एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि लोगों की प्रॉब्लम है। अच्छा, पहले तो ये एज ए स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 5-6 दिन पहले, अब जो है ये फैल रहा है धीमे धीमे। ट्रेडर्स भी इसमें जुड़ गए हैं, मर्चेंट्स भी इसमें, बिजनेसमैन ने सारी शॉप्स बंद कर दी हैं, बाजार बंद है। पूरे ईरान में नहीं है, लेकिन धीमे धीमे पूरे ईरान में फैल रहा है। और दोस्तों ईरान जो है ना, वो इसमें माहिर है कि मतलब वो खबरें छुपाने में। हालांकि मैं ईरान को सपोर्ट करता हूं क्योंकि वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा, भारत से बहुत अच्छे रिश्ते। अगर मुझे किसी दिन भी ईरान और अमेरिका के बीच में चुनना पड़े तो मैं ईरान को ही चुनूंगा। लेकिन दोस्तों ये भी बात सच है कि कट्टरता ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा है। ईरान के लिए सही ये होगा कि वहां पे डेमोक्रेसी आ जाए, सबसे बेस्ट होगा कि वहां पे लोकतंत्र आए, लोग चुने। लेकिन देखिए इस्लामिक वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आपको कहीं मिलेगी नहीं, जहां पे है पाकिस्तान में खाली नाम मात्र की है। तो आप भूल जाइए, पावर का सेंट्रलाइजेशन पसंद है, गद्दी पसंद है। लेकिन फिर तो आप सऊदी या यूएई जैसे हो, गल्फ कंट्रीज जैसे हो, कि लोगों को वो इतना अमीर कर देते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि कोई कुछ भी आए, बस लोगों को खुश रखो ना आप। तो लोगों को, अगर कोई डिक्टेटर भी आ रहा है और लोगों को खुश रख रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो या तो गल्फ कंट्रीज जैसे हो जाओ कि वहां पैदाइशी अगर तुम पैदा हुए नागरिक हो तो ही करोड़पति हो, या फिर। लेकिन दोस्तों इसका हालात अच्छे नहीं है। अब क्या तख्ता पलट होगा ईरान में? मुझे नहीं लगता, हाईली अनलाइकली कि तख्ता पलट होगा। लेकिन हाँ, आसार बनते जा रहे हैं। अगर ये प्रोटेस्ट फैला, जो कि फैल ही रहा है धीमे धीमे, ठीक है, पहले स्टूडेंट थे, अब हर कोई इसको ज्वाइन कर रहा है, और अगर ये फैला तो फिर ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है और शायद 2026 में इतिहास बन जाएगा। मेरे ख्याल में वो सबके लिए अच्छा भी होगा। वो पीस के लिए सबसे ज़रूरी है ना, कि अगर आपको पीस मेंटेन करना है, और इसराइल के लिए तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो बेहतर करनी पड़ेंगी। बाकी आप हमारे मैनिपुलेशन मास्टर क्लास को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।